सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, तोता उसके अंदर मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत उसको है ना। सुबह सुबह जो गृहिणी होगी जिसके घर में वो तोता रहता होगा, वो सुबह सुबह उसको परोठा बना के खिलाएगी। बच्चे आएंगे, कभी कभी काजू खिलाएंगे, कभी बादाम खिलाएंगे, अमरूद काट के खिलाया जाएगा, हरी मिर्च खिलाई जाएगी। मिट्ठू मिट्ठू भी करते हैं ना, मिट्ठू मिट्ठू बच्चे, वो मिट्ठू भी आ जाता है आगे चोंच हिलाता हुआ। और उससे बढ़िया जिंदगी क्या है? तीनों टाइम का खाना। बिल्ली खाएगी नहीं, सुरक्षित है। पानी लगेगा नहीं, सुरक्षित है। हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये जिंदगी क्या घंटा जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है यार? ये जिंदगी कोई जिंदगी है? उससे बेहतर आकाश में उड़ता 100 साल की जगह साला 30 साल जीता, लेकिन जीता तो मस्त। उसकी जगह आकाश में उड़ता 100 साल की जगह 30 साल जीता, अपनी मर्जी से जीता। मिलता खाना, नहीं मिलता, कम से कम साला कैद तो नहीं होता, कंफर्टेबल हो गए। और कंफर्टेबल कैसे हो गए मैं बताता हूं। हमने एक जिंदगी में एक स्टेज के बाद, एक उम्र के बाद कॉम्प्रोमाइज चालू कर दिया। कॉम्प्रोमाइज से आदमी कंफर्टेबल होता है। मैं बताता हूं कैसे। सपना या खर्चा इतना है, मान लेते हैं खर्चा इतना है जिंदगी में और कमाई इतनी है, तो हम सोचते हैं कमाई बढ़ाएंगे ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं? कमाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम इस खर्चे को कम करते 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 कमाई के बराबर ले आते हैं। फिर कहते हैं जिंदगी तो सेट है, खर्चा इज इक्वल टू कमाई, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी कंफर्टेबल। हेलो, तो खर्चा कम करके आप कंफर्टेबल हैं। मेरी कहानी कुछ और है। मैं कुछ क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं खर्चे वाला जो सर्कल है ना, अपने को छेड़ने का जरूरत नहीं है यार। इसको तो बढ़ाने का जरूरत है। मैं बोलता हूं जो इनकम वाला सर्कल है ना, इस पे काम करने का जरूरत है। और इस पे काम करते 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 इतना बड़ा ले जाएं कि एक्सपेंसेस का सर्कल सारा उसमें समा जाए, पूरा का पूरा। हाथ खड़े करो आप लोग। अरे वाह, और ऊपर खड़े करो, और ऊपर। यही तुम्हारी समस्या है साला। खड़े होके करते तो 6 फुट और ऊपर होता था, लेकिन खड़े होएगा कौन? कंफर्टेबल है ना साला बैठे बैठे अपन। मैंने बोला हाथ खड़ा करिए, आपने बोला ये लो। हमने कहा और ऊपर करिए, आपने कहा यहीं से ले लो और ऊपर। अरे खड़े होते अगर तो और ऊपर जाता था, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में गया ही नहीं। नेवर बी अ कंफर्टेबल, मतलब कहते हैं अगर आप जिंदगी में कंफर्टेबल होते हैं, प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है, तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है, फ्यूचर नो डाउट आपका कंफर्टेबल होगा। ये डिसाइड करिए आज। फ्रॉग सिंड्रोम करके एक कोट है, फ्रॉग सिंड्रोम, मेंढक की कहानी। मेंढक को एक फ्राई पैन में पानी में डाला जाता है। फ्राई पैन के अंदर पानी होता है, मेंढक डाल देते हैं और नीचे से आग लगा देते हैं, है ना। अब बॉईल होता है वाटर। मेंढक में खासियत है, वो अपना टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के हिसाब से मैच कर लेता है। उसमें क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। देखो, नेचर भी तो बहुत कमाल नहीं है ना, कम। अब उसका आप टेम्परेचर धीरे से बढ़ाओ, आग का। जो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर, मेंढक क्या करता है? उस बढ़े हुए टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करता है। थोड़ी देर में आप थोड़ा सा और बढ़ाओ, मेंढक फिर एडजस्ट कर लेगा। अब उसको मजा भी आ रहा होता है, गुनगुना पानी। नाउ ही इज एंजॉयिंग इट। थोड़ा सा और बढ़ाओ, वो और एडजस्ट करता है। अब जब आखिरी में थोड़ा सा और बढ़ाते हो, अब मेंढक की हालत खराब होनी शुरू होती है। अब उसको लगता है मैं कूद जाऊं, लेकिन अब जब कूदने की कोशिश करता है, इतनी शक्ति नहीं रहती साला कि कूद पाए। जब कूदने का प्रयास करता है, पानी इतना गर्म हो चुका होता है कि उसमें इतना ताकत नहीं रहता कि वो कूद के उस फ्राई पैन से बाहर, और आखिरी में वो मेंढक मर जाता है। गर्म पानी मारा मेंढक को। जब उसको कूदी मारनी थी साले को, वो तब कूदी नहीं मारा, ये उसको मार गया। जब उसको कूदी मारनी थी ना, तब वो एडजस्ट कर रहा था।
क्या कर रहा था? एडजस्ट कर रहा था।